हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे लूणी नदी तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? लूणी नदी पढ़ रहे हैं। तो लूणी नदी का ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये लूणी नदी है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है नाग पहाड़, अजमेर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़, अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। दो दो नामों के रूप में इसका उद्गम होता है। एक आता है सागरमती। कौन सी मती? सागरमती। साबरमती नहीं है, ये सागरमती है। सागरमती और सरस्वती के नाम से इसका है जो उद्गम होता है। फिर आगे इसके अंतर्गत बहुत सारी इसकी इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ आके मिल जाती है। इस तरीके से राइट से मिलने वाली एकमात्र, या इसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, दाएं से मिलने वाली एकमात्र नदी है जिसका नाम आता है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी है वो एकमात्र दाएं से मिलने वाली नदी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका उद्गम है वो अरावली से नहीं होता है। इसका उद्गम होता है, जो जोजड़ी नदी का उद्गम होता है नागौर के पोंडलू गांव से। कहाँ से इसका उद्गम होता है? नागौर का जो पोंडलू गांव आता है वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर अगर हम और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी और सहायक नदी आती है जिसका एक नाम मिलता है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी? लीलड़ी नदी। एक बांडी और गुइया, ये दोनों मिल के एक नदी के रूप में इसमें मिलती है। एक इसकी सहायक नदी आती है जिसे कहते हैं मीठड़ी नदी। एक इसकी सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो सबसे बड़ी सहायक आ जाती है जवाई नदी। और जवाई नदी में 3 नदियाँ आके मिलती है क्रमशः इस तरीके से। कौन कौन सी? तागी, खारी और सुकड़ी नदी जो जवाई नदी में मिलती है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा लूणी नदी तंत्र बनता है। फिर अगर हम लूणी नदी तंत्र की अगर हम सहायक नदियों का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, ये जो नदी आप देख रहे हैं इसका नाम आता है, चलो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। सहायक नदियाँ सारी एक पेन से रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सी नदी? लीलड़ी नदी। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था तब। सहायक नदियों के अंतर्गत अगर बड़ी ई वाली मात्रा या बड़ी ई की जो नदी आएगी वो लगभग लूणी की ही सहायक नदी होगी। ये देखिए इसमें लीलड़ी, ये बांडी, इसमें भी ई की मात्रा। बांडी के बाद गुहिया। कौन सी नदी है? गुहिया नदी भी लूणी नदी की सहायक नदी है। ये नदी बहुत बार पूछा जाता है कि जो गुहिया नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो आंसर हो जाएगा किसकी? लूणी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। इसकी एक सहायक नदी का नाम आता है मीठड़ी नदी, जो कि लूणी नदी की सहायक नदी है। और ये हम देख रहे हैं, ये हमारी है जवाई नदी। जो जवाई नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? लूणी नदी की। और ये जो आप वो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये जवाई नदी की सहायक है। इसमें नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? तागी, खारी, तागी और खारी और सुकड़ी। ये जो तीनों नदी है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था या पीछे अभी जस्ट पढ़ा है कि जो सुकड़ी नदी है, कौन सी नदी है? ये देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया। जो सुकड़ी नदी है, सुकड़ी नदी जवाई की सहायक है जो कि लूणी की सहायक हो जाएगी। और जो सुकली नदी है वो किसकी सहायक है? वो सीपू फर्स्ट सीपू सेकंड बराबर पश्चिमी बनास नदी की सहायक है। तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। फिर अगर हम इसके समापन की बात करें, क्या बात करें कि ये जो लूणी नदी है, लूणी इसका समापन कहाँ पे होता है? तो लूणी का समापन कहाँ हो जाएगा? कच्छ का रन। इस तरीके से याद किया था, लुक पक, यानी ये दोनों पश्चिमी बनास और लूणी, ये कहाँ से जाएगी? ये जाएगी कच्छ के रन में। और माँ सबर रख, माही और साबरमती, ये दोनों कहाँ पे इसका समापन हो जाएगा? इनका समापन हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। तो ये आप बिंदु ध्यान में रखेंगे, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा मान सकते हो। क्या मान सकते हो? ये बिंदु एक्स्ट्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लूणी नदी का हमने उद्गम कहाँ से करवाया है? तो लूणी नदी का उद्गम हमने करवाया है नाग पहाड़ या नाग पहाड़ी लिख लेते हैं। नाग पहाड़, अजमेर से इसका है वो
उद्गम होता है। किसका उद्गम हो रहा है? लूणी नदी का उद्गम हो रहा है। फिर समापन लुक पक, क्या याद रखना है? लुक पक याद रखना है, लुक पक। तो आपको डायरेक्ट ही याद आ जाएगा कि इसका जो समापन है वो कहाँ पे होता है? कच्छ का रण जो कि स्थित है गुजरात में, इसका समापन होता है। फिर अगर हम इसके बहाव की बात करें तो बहाव इसका है वो कितने जिलों में है? इसका बहाव आता है 6 जिलों में, इसका बहाव क्षेत्र आता है 6 जिलों में। अगर हम देखने का प्रयास करें, चलिए एक बार मैं मैप ले लेता हूँ। क्या ले लेते हैं? मैप ले लेते हैं। मैप मैप हाँ जी, फिलहाल तो यही मैप पड़ा है मेरे पास शायद। चलो यही ले लेते हैं। अपना क्या, अपने को तो एक बार खाली देखना है कि इसका वो है वो किस तरीके से, ये जो अपनी नदी है वो कौन सी, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र किस तरीके से है, वो देखने से थोड़ा सा एक बार ध्यान में अच्छे तरीके से रह जाएगा। बाकी हमारा कोई इरादा नहीं है ये यहाँ पे मैप लगाने का। मैप से चीज़ें क्या होती है ना, थोड़ी सी जल्दी समझ में आ जाती है। क्या आ जाती है? जल्दी समझ में मैप से चीज़ें आ जाती है। हम लोग लूणी नदी की बात कर रहे थे, तो लूणी नदी का उद्गम ये देखिए, ये हमारा त्रिभुजाकार कौन सा है? अजमेर। अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। तो अजमेर के बाद ये कहाँ जाती है? ये जाती है, ये देखिए, ये नागौर। नागौर से पाली, पाली जाते हुए मैं वापस बनाता हूँ, ये गई नागौर, नागौर से गई पाली। इसका वो पथ कैसा है? सर्पाकार है, देख लो। नागौर, नागौर से देखो अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी जालोर, जालोर के बाद बाड़मेर। ये इस तरीके से निकलती है। कैसे निकलती है? सॉरी, ये इस तरीके से कच्छ के रण में चली जाती है। तो इसके जो कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से हमने देखे इसके अंतर्गत देखा? जिला एक ये हमारा कौन सा है? ये है अजमेर, इसका बहाव क्षेत्र आता है। अजमेर के बाद थोड़ा बहुत नागौर का हिस्सा आता है। नागौर के बाद कौन सा जिला है? पाली। पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद कौन सा जिला है? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद ये कौन सा है? ये है हमारा मारो जालोर जिलो। फिर ये इसका समापन कहाँ किया था हमने? इसका समापन किया था कच्छ का रण। तो आशा करता हूँ ये मैप से आप इसका बहाव क्षेत्र समझ गए होंगे। चलिए इसके जिले लिख लेते हैं। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो 6 जिलों में है। तो 6 जिलों में सबसे पहले ये कहाँ से आरंभ होती है? ये आरंभ होती है अजमेर। अजमेर के बाद ये कहाँ जाती है? ये जाती है नागौर। नागौर के बाद पाली, जोधपुर, फिर बाड़मेर। बाड़मेर के बाद इसका एक और जिला आता है, वो आता है जालोर। कहाँ है इसका बहाव क्षेत्र? जालोर। तो ये जो 6 जिले हैं इसके अंतर्गत लूणी नदी का बहाव क्षेत्र आता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो लूणी नदी है वो किन 2 जिलों की, या जो किन 2 जिलों की, राजस्थान के किन 2 जिलों की सीमा का निर्धारण करती है या सीमा बनाती है? तो यह नागौर जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है। मैंने कहा था ना ये नागौर से टच होकर निकलती है। तो नागौर जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है। नागौर जिले से ये कैसे सीमा बढ़ाती है? दक्षिणी सीमा बनाती है। कैसे बनाती है? दक्षिणी सीमा बनाती है। ये मैप देखिए, ये नागौर जिला हो गया। तो इसके ये लगभग ये यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, ये यहाँ से होके निकलती है। कहाँ से? ये इस तरीके से होके निकलती है। तो ये एक तरीके से क्या क्या बढ़ गया? ये बढ़ गया नागौर की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। फिर अगर हम इसके उपनामों की बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इसके उपनामों की बात करें तो इसका जो नदी के बारे में कहा जाता है कि ये क्या कहा जाता है?
इसे कहा जाता है लवणावती नदी। लवणावती नदी, लवणावती नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत लवण की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इसे लवणावती कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में एक और ऐसी की ऐसी पढ़ी थी जिसका हमने जिक्र किया था, लसावरी नदी। कौन सी नदी? लसावरी नदी। लसावरी नदी के नाम से जिसका उपनाम है वो आती है रूपारेल नदी को कहा जाता है। इसे कहा जाता है रूपारेल नदी को कहा जाता है। तो ये आप नोट करके ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि लवणावती नदी कहा जाता है लूणी नदी को, और लसावरी नदी की बात करेंगे तो वो कहा जाएगा रूपारेल नदी को कहा जाएगा। ये मारवाड़ क्षेत्र में, ये देखिए आप, ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ क्षेत्र में बहती है तो इसलिए इसे कहा जाता है मारवाड़ की गंगा। तो जो मारवाड़ है वो पूरा का पूरा क्या है? वो मरुस्थल है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? लूणी नदी को जाना जाता है। फिर अगर हम और इसके उपनामों की बात करें, उपनामों के अंतर्गत इसे आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो उद्गम होता है वो अजमेर से होता है। अजमेर से जो बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी जो पर्वतों से वगैरह बहता है, तो इस वजह से ये इसका जो जल है वो मीठा होता है। फिर जब बालोतरा आता है तो बालोतरा में जो औद्योगिक इकाइयों का जो रासायनिक वाला वो जल वगैरह रहता है ना, तो वो इस नदी में आके मिल जाता है, जिसके कारण ये खारी हो जाती है। तो शुरुआत में तो मीठी थी, फिर उसके बाद खारी हो गई। इसलिए इसका जो उपनाम मिलता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक नाम मिलता है इसका उपनाम, इसे कहा गया है अंतः सलीला कहा गया है। क्या कहा गया है? अंतः सलीला कहा गया है। अंतः सलीला की बात करें कि ये किसने कहा था, तो ये कहा गया है कालिदास के द्वारा कहा गया है। महान जो पुरुष हुए हैं, महान लेखक है कवि कालिदास। कालिदास ने इसे क्या कहा है? क्या इसे कहा है? अंतः सलीला कहा है। फिर अगर हम और इसके उपनामों की बात करें तो इसे एक महत्वपूर्ण नाम मिलता है, इसे कहा जाता है सिक्रा नदी। कौन सी नदी? सिक्रा नदी, या इसे कहा जाता है सिकारा नदी। कौन सी नदी? इसे कहा जाता है सिकारा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अगर हम इसके उपनामों की बात करें तो इसे वैदिक साहित्य में मरुद्वृदा कहा गया है। क्या कहा गया है? मरुद्वृदा। कहाँ कहा गया है? तो मरुद्वृदा कहा गया है जो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य का अर्थ हुआ जो वेद है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया, और 4 जो वेद होते हैं, वो जो वैदिक साहित्य है उसमें इसे क्या कहा गया है? उसमें इसे कहा गया है मरुद्वृदा कहा गया है। फिर इसके और अगर उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है सर्गावती। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सर्गावती या सागरमती। क्या कहा जाता है? सागरमती नदी भी कहा जाता है। तो उपनामों की हमने चर्चा कर ली है। क्या किया है? हमने उपनामों की चर्चा की है कि जो लूणी नदी है उसके उपनाम आते हैं लवणावती नदी, मारवाड़ की गंगा, मरु गंगा, आदि खारी आदि मीठी, अंतः सलीला, सिक्रा, सिकारा, मरुद्वृदा और सर्गावती या सागरमती। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए जी दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे हैं लूणी नदी के बारे में। तो लूणी नदी के बारे में 2 शब्दावली प्रमुख रूप से आती है। एक शब्दावली आती है नेहड़ क्या होता है, और एक शब्दावली आती है रेल या नाड़ा। जो नेहड़ जो शब्दावली है वो संबंधित है सांचौर क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? सांचौर क्षेत्र से। और ये जो क्षेत्र है वो रेल या नाड़ा है, वो संपूर्ण जो जालोर का क्षेत्र आता है, संपूर्ण जो जालोर क्षेत्र है उससे संबंधित है। क्या है ये है सांचौर क्षेत्र में नेहड़ रेल या नाड़ा है, वो जो है वो है संपूर्ण जालोर क्षेत्र में
जो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है, लूणी नदी के बहाव क्षेत्र है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अगर वो बहाव क्षेत्र अगर सांचौर क्षेत्र में हो तो उसे नहर कहा जाएगा, और अगर वही क्षेत्र संपूर्ण जालोर क्षेत्र में हो तो वो रेल या नाड़ा कहलाएगा। फिर अगर हम नामकरण की बात करें कि लूणी नदी का नामकरण किस किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो इसे सबसे पहले कहा जाता है सागरमती के नाम से जाना जाता है। किसे? लूणी नदी को जब इसका उद्गम होता है तब इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। फिर इसे कहा जाता है सरस्वती नदी। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सरस्वती नदी कहा जाता है। सागरमती नदी, सरस्वती नदी, और उसके बाद इसे कहा जाता है लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगली अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी आती है, तो लूणी नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई आती है, अगर हम इसके कुल लंबाई देखें तो कुल लंबाई आती है 495 किलोमीटर। कितनी आती है? 495 किलोमीटर। और अगर हम वही राजस्थान में लंबाई देखें, कहाँ पे लंबाई? राजस्थान में अगर लूणी नदी की लंबाई देखें तो वो आती है 330 किलोमीटर। कितनी आती है? 330 किलोमीटर। और अगर कुल लंबाई की बात करें तो वो आती है 495 किलोमीटर। फिर हमारे अगली जो क्वेश्चन बनता है, लूणी नदी में अगर पानी की आवक अगर ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो इस बिंदु का आंसर हो जाएगा बालोतरा में। कहाँ पे बाढ़ आएगी? बालोतरा में बाढ़ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बालोतरा है वो है नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर है। जो नदी बहती है उसके जो पेटा रहता है ना, उससे नीचे स्थित शहर कहलाता है। फिर अगर हम और अगर बात करें कि लूणी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो लूणी नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए बड़ी ई की मात्रा और एक आप गुहिया याद रखिए। क्या? गुहिया याद रखिए, तो बाकी जो इसकी जो सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं वो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगी। चलिए एक एक करके हम नाम लिखने का प्रयास करते हैं। एक आती है जोजड़ी नदी, जो कि राइट हैंड साइड से मिलने वाली लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है। किस साइड से मिलती है ये एकमात्र नदी है, वो राइट साइड से मिलती है। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसमें देखिए ई की मात्रा हो गई, उसके बाद लीलड़ी, क्या नाम मिलता है? लीलड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी हो गया, बांडी हो गया, बांडी, सुकड़ी। फिर हमने एक ये सब ई की मात्रा हो गई। फिर हम एक देख लेते हैं, एक आप याद रखिए गुहिया। क्या नाम आता है? गुहिया। गुहिया भी इसकी सहायक नदी है। और अगर और ई की मात्रा की देखें तो आ जाएगी सागी और खारी। ये जो सारी की सारी जो नदियां हैं वो किसकी सहायक है? वो सहायक नदियाँ कहलाएगी लूणी नदी की सहायक नदियाँ। फिर अगर हम और आगे बढ़े तो देखते हैं कि जो लूणी नदी को जलापूर्ति, उसको जलापूर्ति कहाँ से होती है? तो लूणी नदी को जो जलापूर्ति है ये करता है जोधपुर में एक सागर स्थित है। जोधपुर में एक सागर है जिसका नाम मिलता है जसवंत सागर। क्या नाम मिलता है? जसवंत सागर। ये एक प्रकार से बांध भी बोल सकते हैं। जसवंत सागर जो बांध है उसको क्या करता है? ये जल की आपूर्ति करता है। क्या करता है? ये करता है जलापूर्ति। किसको करता है? जसवंत सागर जो बांध है उसको जलापूर्ति कौन सी नदी करती है? तो आंसर हो जाएगा लूणी नदी करती है। कौन सी नदी करती है? लूणी नदी करती है। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे लूणी नदी। तो लूणी नदी के बारे में एक और सबसे बड़ा फैक्ट आता है कि इसकी एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर का मतलब होता है राइट साइड से मिलती है। अगर हम माही नदी की जो सहायक नदियाँ है, इसके जो नदी तंत्र है उसको अगर हम देखने का प्रयास करें तो वो किस तरीके से दिखेगा? वो दिखेगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी। तो अगर हम इसकी सहायक नदियाँ देखें तो इसकी सहायक नदी एक नदी यहाँ से होकर गुजरती है, बाकी इस तरीके से
ऐसे इसकी जो सहायक नदियाँ है वो आके इसके अंतर्गत मिलती है। तो ये कौन सी नदी है? ये है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। और ये जो इसकी जो ये नदी किस तरफ बह रही है? इस तरफ बह रही है। तो इसका जो राइट साइड हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट है वो इस तरफ हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ये इसका राइट साइड हो जाएगा, या फिर दायां साइड है वो ये हो जाएगा। तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जिसका नाम आता है जोजड़ी नदी। बाकी इसकी बहुत सारी नदियां हैं वो जो लेफ्ट साइड से मिलती है। मीठड़ी हो गई, खारी हो गई, मीठड़ी, खारी, सागी, क्या नाम आता है? सागी हो गई, सूकड़ी हो गई, बांडी नाम भी मिलता है, और बहुत सारी नदियाँ आती है। ये सारी की सारी नदियाँ हैं वो किस तरफ से मिलती है? वो मिलती है लेफ्ट साइड से। ओनली और ओनली एकमात्र ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये एकमात्र ऐसी नदी हैं जो कहाँ से मिलती हैं? राइट साइड से मिलती है या फिर दाईं ओर से मिलती है। तो हमारा पॉइंट क्या है? एकमात्र मिलने वाली सहायक नदी जो दाएं से मिलती है। कहाँ से मिलती है? दाएं से। तो आंसर हो जाएगा कौन सी नदी है? वो है जोजड़ी नदी। एकमात्र लूणी की ऐसी सहायक नदी है जो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है दाएं ओर से। कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला बिंदु है, लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में कुछ विस्तार से डिटेल से पढ़ते हैं। तो लूणी नदी की सहायक नदी का एक नाम आता है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का अगर हम उद्गम देखें तो ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ से मिलती है? एकमात्र सहायक नदी जो किस ओर से मिलती है? वो मिलती है दाईं ओर से, या फिर जो राइट साइड की ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी आती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? बाकी सारी जो लेफ्ट साइड से मिलने वाली है उसका उद्गम होता है अरावली से। और ये जो जोजड़ी नदी है इसका उद्गम हो जाता है, वो होता है, ये तो सारी की सारी कहाँ से निकलेगी? ये तो सारी की सारी निकलेगी अरावली से। बाकी ये एकमात्र नदी है, इसका उद्गम होगा नागौर, जो कि रेगिस्तानी जिला पड़ता है। नागौर का एक गांव मिलता है जिसका नाम आता है पोंडलू गांव। और अगर हम जोजड़ी की एक और विशेषता देखें तो इसके ऊपर एक बांध आता है जिसका नाम आता है पिच्चाक बांध। कौन सा बांध आता है? पिच्चाक बांध। तो चलिए लिख लेते हैं। हमने अभी अभी बात की है कि जो जोजड़ी नदी है इसके बारे में, एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी, इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है नागौर के, कौन सा गांव आता है? नागौर के पोंडलू गांव से है जो है इसका उद्गम होता है। और अगर हम इसके ऊपर बांध की बात करें कि इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इसके ऊपर पिच्चाक बांध बना हुआ है जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में है पिच्चाक बांध। जोजड़ी नदी के ऊपर कौन सी नदी है? नदी कौन सी हो जाएगी? नदी है वो है जोजड़ी नदी। जो जोजड़ी नदी के ऊपर ये बना हुआ है कौन सा बांध? पिच्चाक बांध, जोधपुर जिले में स्थित है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? नागौर के पोंडलू गांव से। नागौर के पोंडलू गांव से इसका जो है उद्गम होता है। आगे और अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में अगली नदी हमारे पास आती है लूणी की है, वो बांडी नदी। इसकी एक और सहायक नदी आती है। तो बांडी नदी के बारे में अगर हम फैक्ट देखने शुरू करें तो बांडी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम मिलता है हेमावास बांध। कौन सा बांध? हेमावास बांध। वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो वो हो जाएगा बांडी नदी के ऊपर, और जिला आ जाएगा पाली जिला। कौन सा आ जाएगा? पाली जिला। और अगर हम बांडी नदी के एक और फैक्ट की बात करें तो बांडी नदी के बारे में एक और बिंदु मिलता है कि यह नदी सबसे प्रदूषित नदी है। यह नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी है? ये नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो ये दो बिंदु आप बांडी नदी के बारे में याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? एक तो सबसे पहला हेमावास बांध पाली जिले में है, और ये कौन सी नदी? बांडी नदी। और ये क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यानी सबसे ज़्यादा खराब है, इसके अंदर सर्वाधिक प्रदूषण हुएला है। कौन सी नदी है? वो हो जाएगी बांडी नदी, जो कि लूणी की सहायक नदी है। और अगर हम आगे और चर्चा करें कि लूणी की अगली जो सहायक नदी आती है जिसका नाम आता है
जवाई नदी के बारे में बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है हमारे पास। तो जवाई नदी का सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है? तो जवाई नदी का उद्गम होता है, जवाई नदी का उद्गम बाली तहसील पाली से। कहाँ से? बाली तहसील, जो कि कहाँ पड़ती है? बाली तहसील पड़ती है पाली जिले में। पाली से इसका उद्गम होता है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जो जवाई नदी है इसकी सहायक नदियाँ आती है खारी, सागी और सुकड़ी। खारी, सागी और सुकड़ी, ये तीनों किसकी सहायक नदी है? ये तीनों सहायक नदियाँ हैं जवाई की। और जवाई किसकी सहायक है? वो है लूणी नदी की सहायक है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है लूणी नदी का जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बाली तहसील पाली से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? खारी, सागी और सुकड़ी। ये तीनों किसकी सहायक है? ये तीनों सहायक है जवाई की। और जवाई किसकी सहायक नदी है? वो आती है लूणी नदी की। जवाई नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम मिलता है जवाई बांध। क्या नाम मिलता है? जवाई बांध। सबसे पहले तो ये कहाँ पे है? ये पड़ता है सुमेरपुर पाली में। कहाँ पे? ये पड़ता है सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में। तो सुमेरपुर, ये जो पाली है वो कौन सा है? वो कौन सा इलाका आता है? ये आता है रेगिस्तानी जिला आता है। कौन सा जिला पड़ता है? ये पड़ता है रेगिस्तानी, एक प्रकार से जिला पड़ता है। तो जवाई नदी को क्या बोलेंगे? रेगिस्तानी, यानी कि ये हो गया मारवाड़ साइड हो गया। तो मारवाड़ हो गया, तो इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर? अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। फिर इसके निर्माण से संबंधित अगर हम चर्चा करें, इसका जो निर्माण है वो निर्माण कब करवाया था? निर्माण करवाया था 1946 से 1956 के बीच। कब? 1946 से 1956 के बीच करवाया गया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि किसने करवाया इसका निर्माण? तो जोधपुर के एक राजा आते हैं महाराजा उमेद सिंह। तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया है महाराजा उमेद सिंह जी ने। इसका है जो निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह जी ने। महाराजा उमेद सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इस बांध को जलापूर्ति कहाँ से होती है, तो हमने साबरमती की एक सहायक नदी पढ़ी थी, सेई नदी। और सेई नदी के ऊपर सेई परियोजना संचालित है। तो सेई परियोजना से जो जलापूर्ति होती है वो जवाई बांध को जल की आपूर्ति की जाती है। तो जलापूर्ति किसके ऊपर निर्भर है? सेई परियोजना से इस सरोवर को जलापूर्ति की जाती है। तो आशा करता हूँ जवाई बांध से संबंधित ये जो फैक्ट हमने अभी अभी पढ़े हैं ये आप ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे है? सुमेरपुर में। इसे कहा जाता, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। कब निर्माण किया गया? 46 से 56 के बीच महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। और जलापूर्ति सही परियोजना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है लूणी नदी से संबंधित बालोतरा। एक फैक्ट हमने बालोतरा के बारे में पहले ही पढ़ रखा है कि जो अगर लूणी नदी में पानी की आवक है, इसके अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो आंसर हो जाएगा बालोतरा। क्यों आएगी? क्योंकि यह जो बालोतरा है यह लूणी नदी के पेटे यानी इसका जो किनारा है, पेटे से नीचे स्थित शहर है। कहाँ स्थित है? नीचे स्थित है। जो लूणी नदी का जो किनारा है उसके नीचे स्थित शहर है वो कौन सा है? वो है बालोतरा। फिर है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी। कौन सी हो जाएगी? लूणी नदी। तो इसमें और क्या क्या शब्द परिवर्तन हो सकते हैं? थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? लूणी।
या फिर लिखा मिल सकता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा लूणी नदी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला जो बिंदु आता है कि लूणी नदी में, जो लूणी नदी के जो लूणी बेसिन है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ग्रे ब्राउन मृदा पाई जाती है, या इसे ही कहा जाता है प्राचीन कांप मृदा, या क्या बोलेंगे, या इसको बोलेंगे प्राचीन जलोढ़ मृदा का जमाव है, प्राचीन जलोढ़ मृदा का जमाव है। कहाँ पे, लूणी बेसिन में। फिर और अगर हम देखें कि लूणी नदी के किनारे कौन सा मेला पड़ता है, तो अगर हम मेले की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मेला पड़ता है जिसे कहा जाता है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला, ये है मल्लीनाथ पशु मेला। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे, ये पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन सी नदी के किनारे, तो आंसर हो जाएगा लूणी नदी के किनारे। और ये जो मेला है मल्लीनाथ पशु मेला है, इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है कि यह सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे क्या हुआ, पेन सिलेक्ट नहीं हुई क्या। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे पशु मेला। तो यहाँ पे एक पशु मेला पड़ता है जिसे कहा जाता है मल्लीनाथ पशु मेला। ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये बढ़ता है कहाँ पे, ये बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। और अगर हम इस मल्लीनाथ पशु मेले की बात करें तो इसके बारे में एक सबसे अच्छा बिंदु बनता है कि यह सबसे प्राचीन पशु मेला है। ये कैसा है, यह सबसे प्राचीन पशु मेला आता है। कौन सा मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला। किस नदी के किनारे, तो आंसर हो जाएगा लूणी नदी के किनारे। किसके किनारे, ये लूणी नदी के किनारे प्राचीनतम पशु मेला है, जो कि तिलवाड़ा कहाँ पे पड़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला एक बिंदु आता है। अगली एक इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम मिलता है मित्री नदी। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह जालोर जिले की प्रमुख नदी है। कौन से जिले की है, ये जालोर जिले की प्रमुख नदी है, जालोर जिले की प्रमुख नदी है। और ये किसकी सहायक है, यह लूणी नदी की सहायक है, लूणी नदी की सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी, मित्री नदी। तो हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, यह जालोर जिले की प्रमुख नदी है और किसकी सहायक है, लूणी नदी की सहायक है। तो आशा करता हूँ हमारा जो अरब सागरीय नदी तंत्र है ये यहाँ पे पूरा होता है। आगे हम शुरू करेंगे बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है उसके ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।